जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह वट सावित्री व्रत का है। वट सावित्री व्रत जो कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या इस बार 10 जून 2021 को है, तो 10 जून 2021 का यह दिन आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। चाहे आपके घर में वट सावित्री व्रत किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है, आप विस्तृत रूप से इस व्रत को न करना चाहें, विस्तृत पूजा आप इसकी न करना चाहें, तो भी आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर उस दिन माँ सावित्री के चरणों में अपना शीश अवश्य नवाना है। प्रत्येक स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसको बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर इस दिन यदि अपनी मनोकामना कहता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कल्प वृक्ष का स्वरूप उस दिन बरगद का वृक्ष हो जाता है। धर्मराज के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के कारण कल्प वृक्ष का स्वरूप बरगद उस दिन धारण कर लेता है। प्रत्येक देवी देवता जिसकी हम अपने जीवन में पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवता सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा जी सरस्वती, श्री हरि विष्णु, शिव पार्वती तथा अन्य सभी देवी देवता, हमारे ब्रह्मांड में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता उस दिन बरगद के वृक्ष में आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो क्या है सत्यवान और सावित्री की कथा, क्या है इसकी पूजा विधि और इतिहास, मैं संपूर्ण इस वीडियो में आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को कृपा करके अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे जल्दी से जल्दी आने वाले जो भी उत्सव हैं, जो भी त्योहार हैं, उनकी जो वीडियो है उसका संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने का तरीका और जो भी जानकारियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं वह मैं आपके पास पहुंचा सकूं। तो मैं आपको बताती हूं कि सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न करने पर मार्कंडेय जी द्वारा इसके उत्तर स्वरूप में इसका विवरण दिया गया था। वहीं से सत्यवान और सावित्री की कथा का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न किया था कि हे मार्कंडेय जी, मुझे संसार की सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ द्रौपदी ज्ञात होती है। मुझे लगता है कि द्रौपदी ही सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ गुणवती, सर्वश्रेष्ठ रूपवती, सर्वश्रेष्ठ विदुषी तथा सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। क्या आपकी नजरों में भी ऐसा ही है? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि अवश्य द्रौपदी में यह सभी गुण जो तुमने बताए हैं वह है, लेकिन इससे पूर्व सावित्री नाम की एक स्त्री भी संसार में जन्म ले चुकी है, जिसने कि द्रौपदी के समान ही समस्त गुणों के साथ ही धर्मराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तो युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे वह कथा सुनाइए, कौन सी है वह कथा, कौन सी है वह व्रत विधि, कौन सा है उसका इतिहास, आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ कि किस प्रकार अमावस्या के दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए, यदि आपके आसपास बट का पेड़ मौजूद है, बरगद का पेड़ मौजूद है, तब तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ मौजूद नहीं है तो आप कहीं से उसकी शाखा या कोई डाली आप मंगवा सकते हैं। डाली आपको इस प्रकार की मंगवानी है जिसमें कि फूटती हुई कोपल हो। आप भी जानते हैं कि नया पत्ता उसमें निकलने वाला हो लेकिन संपूर्ण निकल नहीं पाया हो, कोपल उसमें मौजूद हो। यदि गूलर सहित आपको मिल जाता है, जो उसका फल है, बट का जो फल है उसके सहित अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके सहित मंगवाइए। नहीं मिलता है तो छोटी सी डाली आप अपने घर में लाकर उसकी पूजा आप कर सकते हैं। पूजन में जो सामग्री चाहिए वह मैं आपको बताने से पूर्व बता देती हूँ कि यदि आपको बट का पेड़ ना मिले, डाली भी ना आपको मिल पाए, तो आप घर में ही हल्दी कुमकुम से उसका बट के पेड़ का प्रतीकात्मक स्वरूप बना सकते हैं। किसी पुस्तक में भी आप बट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि यह भी उपलब्धता नहीं है तो आप मंगल कलश का एक स्वरूप लेकर, कलश लेकर उसका जो मुख है उसको कलावे से बांधकर उसके ऊपर नारियल, अशोक या आम के पत्ते रखकर भी बट वृक्ष का आवाहन आप उसमें कर सकते हैं। बट वृक्ष के आवाहन के साथ ही समस्त देवी देवता, समस्त हमारे जो ईश्वर है वह उसमें निवास करेंगे और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवल हाथ फैलाकर उस दिन बरगद के पेड़ का चिंतन अपने मन में कर सकते हैं और उनसे अपनी मनोकामना को कह सकते हैं। पति की लंबी आयु, पुत्र की लंबी आयु, वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, आरोग्यता के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। इस दिन को आप किसी भी हाल में व्यर्थ न जाने दें। इस दिन बरगद के पेड़ की अवश्य पूजा करें। यदि पूजा नहीं हो सकती है, मन में उनका ध्यान एवं चिंतन आप अवश्य करें ताकि आप भी इस दिन का संपूर्ण लाभ ले सकें।
सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने से पूर्व, इसकी संपूर्ण सामग्री बताने से पूर्व, इसकी पूजा का बड़ा विधान तथा छोटे रूप में आप किस प्रकार इस पूजा को कर सकते हैं वह बताने से पूर्व मैं आपसे अपना अनुरोध प्रकट करती हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी विधि विधान है, जो भी पूजा करने का तरीका है, उसको भली प्रकार से जान सकें, अपने धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ सकें, स्वाध्याय करना प्रारंभ कर सकें, अपनी जो परंपराएं हैं उनको वह भूले ना, उन परंपराओं से वह जुड़े रहे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी आप साथ में जरूर दबाइए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मैं अब आपको बताती हूँ क्या है बट अमावस्या के दिन की पूजन सामग्री। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। हमें सर्वप्रथम जल का कलश, कच्चा सूत, मौली अर्थात कलावा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, 5 सुपारी, 2 पीले वस्त्र, 2 लाल वस्त्र, 5 पान, काले व सफेद तिल, भीगे हुए व अंकुरित चने, ऋतुफल जो आम, केला, पपीता जो आप चाहें वह हो सकते हैं, धूप, दीप, कपूर, श्रीफल, बताशा, 24 पूरी व 24 पुए का भी इस दिन बहुत अधिक विधान होता है। नैवेद्य अर्थात प्रसाद के रूप में इनको ही सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। पुए का इस दिन विशेष महत्व होता है। जो सत्यवान एवं सावित्री हैं वह इस प्रसाद से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम आपको बट वृक्ष की जड़ में जल छोड़ना है। जल से सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको स्नान करवाना है। फिर आपको मौली, अगर आप वस्त्र ले गए हैं तो आप वस्त्र चढ़ाएं। संपूर्ण जो भी श्रृंगार सामग्री अगर आप ले गए हैं तो आप उसे चढ़ाएं। ये संपूर्ण सामग्री चढ़ाने के पश्चात आपको हल्दी अथवा कुमकुम से स्वस्तिक पेड़ की जड़ में अथवा तने पर आपको बनाना है। हल्दी अथवा कुमकुम किसी भी चीज से आप उसे बना सकते हैं। इत्र का प्रयोग आपको उस दिन अवश्य करना है। सत्यवान और सावित्री चूंकि चिर युवा माने गए हैं, सदैव पतिव्रता और पति पत्नी के रूप में, नववधु के रूप में उनकी मान्यता है, तो इत्र आप उन्हें अवश्य लगाएं। पुष्पमाला अगर आप अर्पित कर सकते हैं, पुष्पमाला भी आप अवश्य चढ़ाएं। वस्त्र जो भी आप ले गए हैं वह गणेश जी के नाम से, सत्यवान और सावित्री के नाम से, श्री हरि के नाम से तथा ब्रह्मा जी के नाम से, ये 5 वस्त्र उस दिन बट के वृक्ष पर चढ़ाए जाते हैं। इसके पश्चात नैवेद्य अर्पित करें और अपने हाथ फैलाकर, आप पल्लू अपने हाथ में लेकर, स्त्री इसकी पूजा करती है यदि तो वह पल्लू अपने हाथ में लेकर, और पुरुष अगर पूजा करता है तो अपने हाथों को फैलाकर बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करें कि हे सत्यवान, हे मां सावित्री, जिस प्रकार आप धर्मराज से आपने अपने पति की आयु की रक्षा की थी, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, वंश परंपरा को आपने बढ़ाया था, राज्य संपत्ति, खोई हुई राज्य संपत्ति को आपने प्राप्त किया था, और समस्त भोगों को भोगते हुए आपने जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त की थी, उसी प्रकार हे समस्त देवी देवता, आज मैं आपके चरणों में खड़ी हुई हूँ। मुझे भी आप अखंड सौभाग्य दें, चलती हुई वंश परंपरा दें, सुख शांति एवं समृद्धि दें। मेरे द्वारा की हुई इस संपूर्ण पूजा को आप अपने चरणों में स्थान दें। मेरी इस पूजा को भावहीन, क्रियाहीन, मंत्रहीन, जिस प्रकार की भी पूजा मेरे द्वारा की गई है उसे आप ग्रहण करें, क्योंकि आप कल्प वृक्ष का स्वरूप हैं। तो कल्प वृक्ष का स्वरूप होकर मेरी समस्त मन के भावों की, मेरी समस्त सकारात्मक जो इच्छाएं हैं उनको आप पूर्ण करें। इस प्रकार कहते हुए आप अच्छे मन से वट के जड़ में धूप लगाएं, सभी देवी देवताओं को आप नमस्कार करें। उसके पश्चात यदि आप कच्चा सूत अपने साथ ले गए हैं तो हल्दी और कुमकुम में उसको भिगोकर 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 108 आप प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय आपके हाथ में गिने हुए, जितनी भी आप प्रदक्षिणा करने वाले हैं उतने गिने हुए भीगे और अंकुरित चने हो। आप चाहे 2 दिन पहले चने भिगो सकते हैं। अंकुरित चने इसमें बहुत ही श्रेष्ठ माने गए। कोई भी भजन गाते हुए, अपने इष्ट मंत्र का चिंतन करते हुए, हाथ में माला लेकर आप 108 या जितनी भी परिक्रमाएं लगाना चाहते हैं परिक्रमा लगाएं। सुहागन स्त्रियां यदि उस दिन वट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं, पूजा चाहे घर में हो रही है, चाहे आप किसी वट के वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए जा रही हैं, उस दिन आपको 16 श्रृंगार अवश्य करने हैं। आप घर में भी पूजा कर रही हैं तो भी आपको 16 श्रृंगार करने हैं। आप पूजा नहीं कर रही हैं तो भी आपको उस दिन श्रृंगारित रहना है। मैंने आपको बताया कहीं दूर भी यदि आपको उस दिन वट वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं, आप मन से उनको नमस्कार करें, कल्प वृक्ष स्वरूप उनको मानकर आप अपनी मनोकामनाएं मांगे और चमत्कार
कर देखें। मैंने आपको बताया कि उस दिन सभी देवी देवता वट वृक्ष में निवास करते हैं, अपनी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा के साथ वे वट वृक्ष में निवास करते हैं, तो आप यह दिन व्यर्थ न जाने दें। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार सत्यवान और सावित्री की कथा महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। तो सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। राजर्षि अश्वपति, उन्हें राजर्षि इसलिए कहा जाता था कि वे राजा होते हुए भी ऋषि के समान जीवन व्यतीत करते थे। अपनी प्रजा का पालन वे संपूर्ण धर्म के साथ करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। देवी देवताओं के आशीर्वाद से विवाह के बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात उनको सावित्री नाम की एक संपूर्ण सर्वगुण संपन्न पुत्री प्राप्त हुई। जब वह पुत्री विवाह के योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें कहा कि हे पुत्री, आप इतनी अधिक गुणवती हो, आपके अंदर इतने अधिक गुण हैं कि मैं आपके समान वर संसार में नहीं देखता हूँ, तो मैं आपको यह जिम्मेदारी सौंपता हूँ। आप मंत्री और सैनिकों के साथ संपूर्ण संसार में भ्रमण कीजिए और अपने योग्य वर का चयन करके लेके आइए। सावित्री अपने पिता की आज्ञा को मानकर अपने मंत्री और सैनिकों के साथ निकल जाती है। प्रत्येक राज्य हर राजकुमार के साथ वह मिलती है, ऋषियों से मिलती है, ब्राह्मण पुत्रों से मिलती है, क्षत्रियों से मिलती है, लेकिन उसे कहीं भी अपने योग्य कोई भी वर प्राप्त नहीं होता है। हताशा में पड़कर जब वह लौटकर आ रही होती है तो जंगल में उसे एक अति तेजस्वी ब्राह्मण कुमार वल्कल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देता है। प्रथम दृष्टया ही वह उसको मन ही मन अपने पति के रूप में उसका वरण कर लेती है। संपूर्ण विवरण का पता लगाकर कि यह बालक कौन है, किसका पुत्र है, यहाँ जंगल में क्यों है, संपूर्ण विवरण का पता लगाकर मंत्री और सैनिक जब घर वापस आते हैं, सावित्री को साथ लेकर जब वह आते हैं, उस समय राजर्षि अश्वपति के पास नारद जी भी बैठे हुए होते हैं। सावित्री उनको प्रणाम कर अपने योग्य वर के बारे में जब उन्हें बताती है तो नारद जी कुछ चिंतित हो जाते हैं। राजा अश्वपति जब नारद जी से इसका कारण जानते हैं कि हे महर्षि, आपके चिंतित होने का क्या कारण है, तो नारद जी कहते हैं कि सत्यवान हर प्रकार से सावित्री के अनुरूप वर है, लेकिन उसकी आयु का अब केवल 1 ही वर्ष शेष रह गया है। दूसरे समस्त राज्य संपत्तियां उनके यहाँ से जाती रही हैं, क्योंकि राजा धुमत्सेन जो कि सत्यवान के पिता थे, वह भी अत्यधिक पवित्र आचरण वाले राजा थे, लेकिन उनके भाई बंधुओं ने उनसे धोखा करके उसका संपूर्ण धन छीन लिया है, उनका राज्य अधिकार छीन लिए हैं और अभी वह अपने नेत्रहीन होकर वह वन में भटकते हैं। तो सावित्री के योग्य किसी भी प्रकार यह परिवार मुझे दिखाई नहीं देता है। आपकी पुत्री का विवाह यदि सत्यवान से होता है तो आपकी पुत्री को सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर राजा अश्वसेन तथा सावित्री दोनों दुखी हो जाते हैं। सावित्री कहीं ना कहीं सत्यवान का चूंकि अपने मन ही मन पति के रूप में वरण कर चुकी होती है, तो वह अपनी निगाहों से अपने पिता को यह बता देती है कि वह अब सत्यवान के अलावा और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। राजा अश्वपति उसकी बात को समझ जाते हैं और नारद जी की आज्ञा लेकर और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ विधि पूर्वक संपन्न कर देते हैं। सावित्री को चूंकि नारद जी के द्वारा बता दिया गया था कि 1 वर्ष की आयु शेष है और 1 वर्ष के पश्चात ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन सत्यवान अपना प्राण त्याग देंगे। सावित्री सत्यवान के साथ विवाह करके अत्यधिक प्रसन्न थी। अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके वह अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। जंगल में वल्कल वस्त्र धारण करके जंगल की कठिन जीवन को जीते हुए भी वह सत्यवान के साथ अत्यधिक प्रसन्न तो थी, लेकिन कहीं कहीं उसे अपने पति की मृत्यु का भय भी प्रतिपल सताता रहता था। इस कारण वह सदैव अपने मन में माँ भगवती की आराधना करती थी। अपनी माँ भगवती से वह सदैव चिंतन करती रहती थी कि माँ भगवती मुझे अवश्य ही अखंड सौभाग्य देंगी। समय निकलता गया। 4 दिन जब शेष रह गए, सत्यवान की मृत्यु में 4 दिन शेष रह गए, तो सावित्री की आंखों से नींद उड़ गई। वह प्रतिपल अपने पति के साथ रहने लगी। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन उसके पति ने सावित्री को कहा, सत्यवान ने सावित्री को कहा कि सावित्री, मैं जंगल की ओर लकड़ियां लेने जा रहा हूं। तो सावित्री ने पहली बार उससे जिद की, सत्यवान से जिद की कि मैं भी आपके साथ ही जंगल में लकड़ियां लेने चलूंगी। उनकी सहमति प्रकट होने पर सावित्री उनके साथ जंगल गई। सत्यवान एक वृक्ष पर बैठकर और लकड़ियां, सूखे वृक्ष पर बैठकर लकड़ियां काटने लगे। काटते काटते उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई और उन्होंने सावित्री से कहा
हे सावित्री, मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। सावित्री समझ गई कि इनका अंतिम समय निकट आ गया है। वह दुखी होकर उन्होंने अपनी गोद में सत्यवान को सुला लिया। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब सावित्री की गोदी में उनके प्राण निकल रहे थे, उसी समय सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से एक अति तेजस्वी काला घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है। भगवान विष्णु का सा स्वरूप लिए हुए उस व्यक्ति को देखकर मां सावित्री ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? श्री हरि का सा आपका स्वरूप लगता है, लेकिन न जाने क्यों आपको देखकर मेरे भीतर अत्यधिक भय तथा शंका उपस्थित हो रही है। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति की आत्मा को लेने के लिए आया हूँ। माँ सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप कभी भी किसी की आत्मा को लेने नहीं आते हैं। आप धर्मराज हैं, आपके दूत ही इस कार्य को संपन्न करते हैं। धर्मराज ने कहा कि हे पुत्री, मेरे जो दूत हैं वह तुम्हारे तेज को सहन करने में समर्थ नहीं है, इस कारण से मुझे तुम्हारे पति के आत्मा को लेने के लिए आना पड़ा है। पुत्री, अब तुम लौट जाओ और अपने घर से अपने भाई बंधुओं को बुलाकर लेकर आओ ताकि वह इस शव का अंतिम संस्कार कर सके। और मैं तुम्हें देखकर अत्यधिक दुखी हूँ कि तुम्हें वैधव्य का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन यह प्रभु की माया है और इसको हम सबको इसका अनुसरण करना पड़ता है। माँ सावित्री धर्मराज के आगे खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन धर्मराज अपने कर्म और ईश्वर के प्रारब्ध, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए प्रारब्ध के अधीन थे। उन्होंने सत्यवान के शरीर में से आत्मा को निकाला और जब वे उसे लेकर चलने लगे तो माँ सावित्री बिना कोई विरोध किए उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाते समय कुछ दूरी पर जब धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा, हे पुत्री, मुझे तुम्हें देखकर अत्यंत दुख हो रहा है। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? अभी तुम बहुत अल्पायु हो, तुम्हें अपना बहुत लंबा जीवन काटना है, तुम मेरे पीछे पीछे ना आओ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे प्राण धन को, सावित्री माँ ने कहा, आप मेरे प्राण धन को अपने साथ लिए जा रहे हैं, इनके बिना मैं वैसे भी नहीं जीऊंगी, मुझे सती होना है। तो क्यों ना आप साक्षात स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं भी इसी रूप में अपने पति की आत्मा के साथ साथ ही आपके साथ चलती हूँ। धर्मराज उसकी ये बात सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तो सावित्री माँ ने कहा कि प्रभु, जो मुझे चाहिए वो आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। धर्मराज ने कहा, पुत्री, इसको छोड़कर तुम मुझसे कोई भी वस्तु मांग सकती हो। तो माँ सावित्री ने कहा कि प्रभु, आप सबसे पहले मेरे अंधे सास ससुर के लिए आंखें दे दें। धर्मराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान और सावित्री के जो माता पिता थे उनको आंखों से दिखाई देना प्रारंभ हो गया। धर्मराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री माँ फिर पीछे पीछे उनके चल दी। धर्मराज ने कहा, पुत्री, अब भी तुम मेरे पीछे आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप मेरे प्राणधन को लिए जा रहे हैं, मैं तो आपके पीछे आऊंगी। धर्मराज ने उनको लोभ देते हुए कहा कि ठीक है पुत्री, जो तुम्हारा राज्य छिन गया है उसको भी मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तथास्तु कहता हूँ, तुम उस राज्य का भली भांति भोग करो और तुम अब लौट जाओ। धर्मराज के आगे नतमस्तक होकर सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल दी। फिर धर्मराज ने उनसे कहा, पुत्री, तुम अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो कि महाराज, मेरा एक वर और रह गया है। सदैव देवी देवताओं के द्वारा 3 वर दिए जाने की परंपरा रही है, आपने अभी मुझे 2 ही वर दिए हैं, मुझे आपसे 1 वर और चाहिए। चूंकि धर्मराज जल्दी में थे, या इसे आप प्रभु की लीला कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी बोलो और मेरा पीछा छोड़ो, तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे तेज को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। माँ सावित्री ने कहा कि यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की आशीर्वाद और दें। तो धर्मराज के मुंह से जल्दबाजी में तथास्तु निकल गया। जब धर्मराज जाने लगे कि ठीक है, अब तो तुम्हें तुम्हारे सभी आशीर्वाद मिल गए, अब पुत्री तुम लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे लौट जाऊं? जिससे मैंने 100 पुत्रों की आपसे कामना की है उसको तो आप लिए जा रहे हैं। यह देखकर धर्मराज उसकी ओर ठगे से देखते रह गए। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर माँ सावित्री के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, पतिव्रता स्त्री से तो सभी हारे हैं। उसके पश्चात चूंकि बड़ के वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण निकले थे, धर्मराज उस आत्मा को लेकर बट वृक्ष के नीचे आए और बट वृक्ष के नीचे आके उन्होंने पुनः सत्यवान के शरीर में आत्मा का संचार किया। सत्यवान को पुनः जागृत अवस्था में लाए और सभी वर हैं उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण होने की आशीर्वाद सावित्री माँ को दिया। सत्यवान जैसे नींद से उठकर जागा हो ऐसे जाग गया।
माँ सावित्री तथा सत्यवान से धर्मराज अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनके लिए उनकी वंश परंपरा, सत्यवान को भोग और मोक्ष दोनों चीजें प्रदान की, आरोग्य प्रदान किया, उनके सास ससुर को आंखें दी तथा संपूर्ण राज्य एवं सुख भोगते हुए संपूर्ण संसार में उनकी कीर्ति का संचार होने का आशीर्वाद धर्मराज जी द्वारा उस दिन दिया गया। जैसे ही धर्मराज जी द्वारा यह आशीर्वाद दिया गया, समस्त देवी देवता वट वृक्ष के नीचे आ गए और उन्होंने भी सत्यवान और सावित्री को बहुत आशीर्वाद दिए। माँ सावित्री की संपूर्ण संसार में पूजा का वरदान दिया, वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि चूंकि तुम्हारे नीचे सत्यवान ने प्राण त्यागे और प्राणों को पुनः प्राप्त किया, तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या अर्थात आज के दिन, जिस दिन सत्यवान ने जीवन प्राप्त किया, इस दिन यह वृक्ष कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा। जो भी स्त्री या पुरुष आके इसके नीचे इसकी पूजा करेंगे, वट वृक्ष की पूजा करेंगे, वह अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ति करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यह है सत्यवान और सावित्री की कथा, यह है उस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का महत्व। तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहिए कि इस दिन वट वृक्ष की अवश्य पूजा करें। कच्चा सूत लपेटना अर्थात अपने जीवन, अपनी जो आत्मा है उसको संभाल कर, जिस प्रकार हम कच्चे सूत को संभाल कर लपेटते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पग पर चलते हुए धीमे धीमे अपने जीवन का धर्म पूर्वक आचरण करते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और जिस प्रकार हम प्रदक्षिणा करते समय अपने भोग और मोक्ष को ईश्वर से मांगते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भोग और मोक्ष प्रभु से मांगना चाहिए। तो यह है सत्यवान और सावित्री की कथा और यह है उसकी पूजा विधि और यह है इसका इतिहास। आप अवश्य इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। बरगद के पेड़ की अवश्य पूजा करें, चाहे आप घर में करें अथवा आप वट वृक्ष के नीचे जाकर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।